Hello students, welcome to DAV Social Science class 7. We are going to start another chapter from civics, that is chapter number 22, unpacking gender. Gender, ठीक है, इस वर्ड से हम क्या समझते हैं? जेंडर मीन्स डिफरेंट वैल्यूज़, एटीट्यूड्स और बिहेवियर जो एक अटैच होते हैं रोल ऑफ मेल या फीमेल से, जो डिफरेंट सोशल ग्रुप या कल्चरल ग्रुप से जुड़े हुए हैं. ठीक है, पहली बात, इस चैप्टर की क्वेश्चन आंसर्स एंड बुक एक्सरसाइज तो आपको इस वीडियो के एंड में ही करवा दी जाएगी, एंड जो क्वेश्चन आंसर्स है उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, बट सम आफ्टर सम फ्यू डेज. ओके, you can go and check there. You will have the link and you can download it and you will get the sole question answers. So gender क्या है? जो डिफरेंट वैल्यूज, एटीट्यूड्स और बिहेवियर से जुड़ा हुआ है, एक रोल जो है मेल का और फीमेल का डिफरेंट सोशल और कल्चरल ग्रुप्स में कैसा रहता है. एग्जाम्पल अगर हम बात करें, वुमन कुक एंड क्लीन. एक जो वुमेन है, महिला है, खाना बनाती है और क्लीनिनेस का काम करती है, और मैन क्या करता है, जो कार्स है और एरोप्लेन जो है वो फ्लाई करता है. ठीक है, एंड रोल ऑफ बॉयज़ एंड गर्ल्स, बॉयज़ और गर्ल्स का रोल क्या रहता है. पता है, ये सारा चैप्टर किस बारे में है कि एक सोसाइटी जो है वो एक मैन को और एक विमेन को स्टीरियोटाइपिंग है. एक सोसाइटी में जो मेन है वो पर्टिकुलर यही काम करेंगे, फीमेल जो है वो खाना बनाएंगी, वो एज एन वर्किंग वूमेन काम नहीं कर सकती. ये सब सोच जो सोसाइटी की है वो इस चैप्टर में है, बट आई ऑल्सो सजेस्ट यू कि ये सोच हमें बदलनी है. अ वुमेन इज इक्वल टू अ मैन. ओके, इवन एज बेबीज, बॉयज, गर्ल्स, जब बच्चे बाल अवस्था में होते हैं तो बॉयज़ और गर्ल्स को डिफरेंट वे में ट्रीट किया जाता है. या आप अपने आसपास भी एनवायरनमेंट में देखते हो, कुछ कम्युनिटीज़ में बॉयज़ जो है हमेशा ब्लू कलर की ड्रेस डालते हैं. पिंक कभी बॉयज़ का कलर नहीं माना जाता कि पिंक कलर की ड्रेस बॉयज़ के लिए नहीं होती, वो फेमिनाइन कलर है, मतलब विमेन का, फीमेल्स का कलर है. ओके, स्टीरियोटिपिकल जेंडर रोल्स हैं, लाइक मेल जो है वो टफ होती है, फीमेल जो है वो वीकर सेक्स है. ओरिजिनेट फ्रॉम रोल्स के अकॉर्डिंग उन्हें क्या है, उनका चाइल्डहुड भी सिखाया, ये सब उन्हें चाइल्डहुड में ही सिखा दिया जाता है. अब एक बॉय है ना, छोटा बच्चा है, बॉय है, बॉय बेबी है, तो उसे टफ माना जाता है, बट गर्ल को एक वीकर सेक्शन माना जाता है. तो अब 3 साल की उम्र का एक बच्चा है जिसे कुछ भी नहीं पता, उसे अवेयर किया जाता है. ठीक है, कि आपकी ये चॉइसेस होनी चाहिए. लाइक एक एग्जांपल लेते हैं, बेबी बॉयज़ को इनकरेज किया जाता है कि वो गेम्स जो है वीडियो गेम्स खेलेंगे, उनकी गेम्स अलग होती हैं. गर्ल्स की गेम्स क्या होती हैं, बारबी डोल साथ खेलना या ऐसी, मतलब ठीक है, बट बॉयज़ की गेम्स अलग होती हैं. बचपन से बच्चों को सिखा दिया जाता है. क्लोथिंग जो है तुमने ऐसी करनी है, वे ऑफ स्पीच जो है लड़कों का कैसा होता है, बॉय गर्ल्स का कैसा होता है, ये सब सिखाया जाता है. और अदर एस्पेक्ट्स ऑफ कल्चर में ये यूजली बॉयज़ और गर्ल्स के डिफरेंट वे हैं. लाइक मेल्स को सिखाया जाता है कि बच्चे नहीं रोते, लड़के नहीं रोते होते. ठीक है, बॉयज़ डोंट क्राई, एंड उनको गन्स, कार्स, ऐसे टॉयज़ लेके दिए जाते हैं. लेकिन गर्ल्स को डॉल्स, प्ले हाउसेस लेके दिए जाते हैं, क्योंकि गर्ल्स के टॉयज़ अलग माने जाते हैं, बॉयज़ के अलग माने जाते हैं, so that they can play traditional female home making roles. so that जो फीमेल होम मेकिंग रोल्स हैं, घर घर खेलना है ना, वो लड़कियां वो खेल ले, लाइक वही उनके हैं. लेकिन बॉयज़ के जो गेम्स हैं वो गन्स, कार्स, ऐसे टॉयज़ के साथ खेल लें. सो इस मैटर के अराउंड गर्ल्स जो हैं उनको सॉफ्टली ट्रीट किया जाता है, ओबीडियंट, आज्ञाकारी समझा जाता है. बॉयज़ को टफ और डोमिनेटिंग समझा जाता है. इस ये जो मेंटालिटी है, ये सोसाइटी ने रॉन्ग, बिल्कुल रॉन्ग बना रखी है कि ऐसे ऐसे रोल्स डिस्क्राइब कर रखे हैं गर्ल्स के, बॉयज़ के. जैसे जैसे वो बड़े होने लगते हैं मैन वुमेन में, तो मतलब उनके माइंड एकदम सेटअप कर दिए जाते हैं बचपन से ही कि ये सोच है. ठीक है, सोसाइटी की सोच के अकॉर्डिंग आपको डेवलप किया जाता है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए. ठीक है,
बचपन से ही गर्ल्स को पेरेंट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि टफर बनाना है, बिल्कुल। एंड सोसाइटी एंड स्टीरियोटाइपिंग, अब हम सोसाइटी की थिंकिंग की बात करते हैं। द नोशन मीन्स थिंकिंग। सोसाइटी की थिंकिंग क्या नेगेटिव है, वो हमेशा डिस्क्रिमिनेट करती है। डिस्क्रिमिनेट मतलब भेदभाव करती है, इनइक्वालिटी करती है गर्ल्स और बॉयज़ में, जो कि एक इंडिविजुअल थॉट है, एक हमारी जो सोच है हमारी सोसाइटी से ही तो बनी है, हमने नहीं बनाई। हम बचपन में हमें कुछ नहीं पता था, बट सोसाइटी ने हमारी सोच बना दी। ये जो है गलत है, इरेशनल है और बेस्ड ऑन फियर के बेस्ड पे है। स्टीरियोटाइपिंग डीप रूल्स जो है ह्यूमन माइंड में मतलब डीप रूट्स तक फैल चुके हैं, इन्हें मतलब ख़त्म करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। और खासकर इंडिया में इट में हैव ओरिजिनेटेड इन अर्ली प्रिमिटिव ट्राइब्स एंड द स्ट्रगल फॉर कंट्रोल ऑफ टेरिटरी, फिजिकल स्ट्रेंथ, ये सब मेल के लिए इम्पोर्टेंट माना जाता था कि मेल जो है ये स्ट्रगल और फिजिकल स्ट्रेंथ ये सब जो है एक मेल रोल प्ले कर सकता है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली डोमिनेशन कॉन्टिन्यूस, ये मॉडर्न टाइम तक ये चीज़ चल रही है, ठीक है। एंड द एफर्ट टू क्रिएट अ फ्री डेमोक्रेटिक रैशनल सोसाइटी, ये जो रैशनल सोसाइटी है, ये एफर्ट जो किया गया है ये करना चाहिए। ये सोशल और पॉलिटिकल इशू है। इक्वालिटी, गर्ल्स बॉयज़ में, मैन वुमेन में इक्वालिटी होनी चाहिए, मतलब प्रॉपर इक्वल ट्रीट करना चाहिए। लाइक स्टीरियोटाइपिंग ऑफ जेंडर रोल्स, स्टीरियोटाइपिंग ऑफ जेंडर कल्चर टू कल्चर डिपेंड करते हैं, दोनों के इफेक्ट्स अलग हैं। लाइक द मोस्ट बिहेवियरल डिफरेंस बिटवीन मेल एंड फीमेल आर डिटरमाइंड बाय द सोसाइटी, सोसाइटी ही डिटरमाइन करती है कि मेल फीमेल जो है उनके बिहेवियर्स में क्या डिफरेंस होंगे। अब जेंडर इनइक्वालिटी की बात करते हैं, ये रियल एग्जाम्पल्स हम लेंगे, ठीक है। The set activities assigned to girls and boys do not end with the selection of toys. टॉयज़ तक बात नहीं सीमित रह जाती कि गर्ल्स और बॉयज़ के लिए टॉयज़ अलग अलग हैं, बल्कि ये जो है स्कूल के सब्जेक्ट और कॉलेज में भी आगे आपको देखने को मिलता है। लाइक एक एग्जांपल लेते हैं, अब जो होम साइंस एक सब्जेक्ट है, ये माना जाता है कि यहाँ पर तो फीमेल्स ही जाएंगी, बॉयज़ नहीं जा सकते होम साइंस सब्जेक्ट में। लेटर ऑन वैल्यू अटैच टू द वर्क ऑफ मेल्स एंड फीमेल्स, ऐसे क्या होता है फीमेल सब्जेक्ट्स अलग ले लेती है, मेल सब्जेक्ट्स अलग ले लेते हैं, अकॉर्डिंगली उनका ऑक्यूपेशन जो है बिजनेस है डिफरेंट हो जाता है। मोस्टली वुमेन जो है ज़्यादा अच्छा काम कर सकती हैं मेल से, बट उनके जो काम को इनविजिबल किया जाता है। इनविजिबलाइजेशन मीन्स कि उनके काम को अनदेखा किया जाता है। अब जैसे इनविजिबलाइजेशन ऑफ वुमेन्स लेबर फेल्स टू गेट देम शेयर, देखिए ये एक महिला है, ये काम करे लेकिन इसका वर्क काम नहीं माना जाता। हाउस वर्क और चाइल्ड केयर, अब देखो महिला सारा दिन घर पे रह के, आप अपनी मदर का या किसी भी लेडी का एग्जांपल, घर पे रह के हाउस वर्क करती हैं सारा दिन, चाइल्ड केयर करती हैं, है ना, चाइल्ड केयर करती हैं, बच्चे की जो है केयर करती हैं, लेकिन उनके काम को काम नहीं माना जाता, बिकॉज दे आर नॉट गेटिंग पेड इन रिटर्न, उन्हें इन रिटर्न कुछ भी नहीं मिल रहा। बट जो मेल पार्ट है वो बाहर जाते हैं एंड वर्क करते हैं, उन्हें इनकम होती है, तो उनके काम को काम समझा जाता है, लेकिन जो मदर घर पे वर्क कर रही है उसके काम को काम नहीं समझा जाता। एंड रूरल वुमेन की तो जो कंडीशन है काफ़ी सैड है। कैसे रूरल मैन जो है वो तो लार्ज नंबर जो है एम्प्लॉयमेंट की खोज में जो है सिटीज़ में आ जाते हैं, माइग्रेट हो जाते हैं। वुमेन जो है उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ती है कि वो खेत देखे, फार्म्स में खेत देखे, घर बार देखे। ट्रेडिशनल वर्क एक हाउस होल्ड का रह जाता है। फैमिली केयर, फैचिंग वाटर, पहले कुएं से पानी लेके आना, मतलब पानी की खोज में। फोडर, फायरवुड मतलब जो खाना बनाने के लिए लकड़ी जो है इकट्ठी करनी। बास्केट मेकिंग, ये सब सब्जियां, ये सब काम एक महिला के। दे ऑल्सो वर्क ऑन द फार्म्स, खेत में भी काम करती हैं। सोइंग के टाइम पे, मतलब जब बीज बोया जाता है या फिर फसल काटी जाती है हार्वेस्टिंग के टाइम। और गाँव को भी देखते हैं, बेफेलोज को, हैंस को, ये सब मतलब उसमें फार्मिंग में ही आ जाता है सब। तो ये काम तो एंडलेस करती है महिला, लेकिन उसके काम को काम नहीं समझा जाता। अब बड़ी सिटीज़ में देखिए, जो घर पे काम करने वाली मेड्स आती हैं, है ना, तो वो डोमेस्टिक मेड्स जो हैं, काम घर पे काम करने आती है ना, झाड़ू पोछा, तो वो डोमेस्टिक मेड्स बोला जाता है। वो हार्ड वर्क करती हैं और अनहाइजीनिक कंडीशंस में रह के हमें एक अच्छी लाइफ देती है। और क्या उनके लिए ड्रीम नहीं है बेटर जो लाइफ का? उनके लिए ड्रीम है,
लेकिन उनके काम को काम नहीं समझा जाता, बट कंटिन्यू टू सर्वाइव अंडर डिस्क्रिमिनेटिंग कंडीशन, भेदभाव वाली कंडीशन के अंडर उन्हें रहना पड़ता है। एक लुक एट द पिक्चर को देखिए, महिला जो है, महिला लेबर रोड कंस्ट्रक्शन साइट पे काम भी कर रही है, अपने बच्चे को भी संभाल रही है और घर जाके रोटी भी बनाती होगी, बट इसके काम को काम नहीं समझा जाता। द कंडीशन ऑफ अर्बन एजुकेटेड वुमन, अब एक अर्बन जो शहर में पढ़ी लिखी महिला रहती है वो भी कोई डिफरेंट नहीं है। वो अपना दिन जो है कैसे स्टार्ट करती है, क्रैक्स एट द डॉन, एंड वो पूरी खाना बनाती है पूरी फैमिली के लिए, बच्चों को स्कूल भेजती हैं, हस्बैंड के लिए खाना पैक करती हैं, बस स्टैंड जाती हैं, बच्चों को स्कूल से छोड़ के आना लेके आना वो काम करती है ओवर क्राउडेड व्हीकल्स में, बट उनके काम को काम नहीं माना जाता बिकॉज दे आर नॉट गेटिंग पेड। अब वर्क की बात करें, कई बार क्या होता है, महिला काम पे भी जाती है, वो अपनी ड्यूटी भी पूरी करती है, उसके बाद घर आके खाना भी बनाती है, पूरा डेली वर्क करती है, मैनेज करती है, और कुछ फ्यू स्लीपिंग हार्स ही होते हैं उसके पास, और फिर से रूटीन अपना नेक्स्ट डे का उसकी भी तैयारी करती है। लेकिन उस महिला के काम को अनकाउंटेबल समझा, मतलब जो घर पे वो काम करी है वो अनकाउंटेबल है, जो बाहर करके आ रही है बिकॉज उसको पे मिल रही है इन रिटर्न वो काउंटेबल है। सो ये प्रोडक्टिव वर्क नहीं माना जाता। ओके, द वुमेन्स रोल, वुमेन का जो रोल है वो केयर गिवर की वे से देखा जाता है, होम मेकर देखा जाता है, और उसको सही प्लेस नहीं मिल पा रहा है इस सोसाइटी में जो वो इतना काम कर रही है। शी गिव बर्थ देती है, लैक्टेट्स, हर बेबी अपने बेबी का ध्यान रखती है, केयर करती है, फीड करती है पूरी फैमिली को, बीमार को देखती है, और जो ओल्डर है, बड़े बुजुर्ग हैं आपकी फैमिली में, उनको देखते हैं, फिर भी उसको डिस्क्रिमिनेशन मिलता है। ठीक है, एंड वुमेन्स इक्वालिटी जो है सिर्फ इंडिया तक नहीं, पूरी इंटरनेशनल अगर हम बात करें तो ये है, एक प्रॉपर प्लानिंग चाहिए इंटरनेशनल लेवल पे कि जेंडर इक्वालिटी हो सके, और मोस्ट डेवलप्ड कंट्रीज़ में भी ये सब अनसक्सेसफुल रहा है। एग्जाम्पल अगर बात करें, राइट टू वोट जो है इंग्लैंड में वुमेन को कब दिया गया, 1928 में, फ्रांस में 1944 में, और वो भी बहुत डिमांड होने के बाद। ये सब जेंडर इक्वालिटी इनइक्वालिटी ही तो थी, नहीं तो अगर मैन को वोट करने का हक है तो वुमेन को भी तो है ना। तो इनइक्वालिटी कितने टाइप्स की है, मोर्टेलिटी मतलब वुमेन जो है ज़्यादा जो है, मोर्टेलिटी मतलब डेथ रेट जो है ज़्यादा है कंपेयर टू मैन। नेटेलिटी इनइक्वालिटी मतलब ऑब्जेक्शनेबल। देखिए, जब व्हेन फिटस इज़ देयर इन द मदर्स वोम, तो उस टाइम पे मतलब आप चेक करा सकते हैं मेल है या फीमेल है। अकॉर्डिंगली मैनी मेल डोमिनेटिंग सोसाइटीज़ क्या करते हैं, बॉयज़ की प्रेफरेंस करते हैं, तो टेक्निक जो है, जेंडर जो है पहले पता चल जाता है कि जो है बच्चा होने वाला है जो वो बॉय है या गर्ल है। तो ये एक इनह्यूमन प्रैक्टिस है, ठीक है, ऑब्जेक्शनेबल है। बेसिक फैसिलिटी, गर्ल्स जो है उनको राइट टू एजुकेशन डिनाइड किया जाता है, मतलब मना कर दिया जाता है काफ़ी फैमिलीज़ में, और बाकी फैसिलिटीज़ भी नहीं दी जाती। स्पेशल अपॉर्चुनिटी इनइक्वालिटी, अपॉर्चुनिटी जो है हायर एजुकेशन और प्रोफेशनल ट्रेनिंग की ज़्यादा यंग वुमेन को कम है और मेन को ज़्यादा है। प्रोफेशनल इनइक्वालिटी, अगर कोई भी जॉब की पोस्ट खाली होती है तो बेटर ये किया जाता है कि वुमेन को प्रमोट करने की बजाय मेन को प्रमोट किया जाता है। ऑनरशिप बेसिकली जो है होम की है, ठीक है, लैंड्स की है, किसकी है, उसमें वॉइस जो है वुमेन को कोई अधिकार नहीं दिया जाता, उसके नाम कोई जायदाद नहीं कराई जाती। हाउस होल्ड इनइक्वालिटी, हाउस होल्ड में भी आपको इतने एग्जांपल्स दे दिए, चाइल्ड केयर है, हाउस वर्क है, सब वुमेन करती है, मैन कोई काम नहीं करते क्योंकि वो मैन का काम नहीं है। एजुकेशन एंड अवेयरनेस, अर्लियर लाइफ में देखा गया है कि इंडियन सोसाइटी में काफ़ी रिस्पेक्ट दी गई है वुमेन को पहले, ठीक है, और फेमस वुमेन फिलोसफर, राइटर, सोशल रिफॉर्मर्स भी बनी है, और काफ़ी सिचुएशन जो है धीरे धीरे चेंज हुई है, ये ऐसा डिनाई नहीं कर सकते कि वो, बट बिल्कुल राइटफुल प्लेस पे नहीं है। लीगल बॉडी सेटअप की गई, द नेशनल कमीशन फॉर वुमेन, जो वुमेन के अधिकारों का, राइट्स का ध्यान रखती है। लेकिन आज के टाइम में एजुकेशन और अवेयरनेस के कारण वुमेन जो है एक पावरफुल फोर्स के रूप में एमर्ज होके आई है पॉलिटिकल और इकोनॉमिक स्फीयर में। काफ़ी सोशल एक्टिविटीज़ जो है स्ट्रॉन्ग मूवमेंट्स में हिस्सा ले रही हैं। पॉलिटिक्स जो है, इन पॉलिटिक्स वुमेन ने काफ़ी जीत हासिल की है, फेमस लीडर्स बनी है, और जैसे सुषमा स्वराज की बात करें, ठीक है,
हमारी जो है वो विदेश मंत्री थी, फॉरेन मिनिस्टर थी, ठीक है, अब नहीं है वो। दे हैव अचीव्ड इंटरनेशनल फेम इन द वर्ल्ड, राइटिंग, फैशन, हर्बल ब्यूटी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, मेडिसिन, इंजीनियरिंग, टीचिंग, एरोनॉटिक्स मीन्स जो पायलट्स जो प्लेन उड़ाती हैं, ठीक है, गेम, स्पोर्ट्स, काफ़ी काफ़ी एग्जांपल्स हैं, ठीक है, जो महिलाएं इन सब फील्ड्स में जीत के आई है। एजुकेशन से काफ़ी अवेयरनेस आई है वुमेन को अपने राइट्स के बारे में कि सोसाइटी में मेरा प्रॉपर प्लेस क्या है। और ये जो है फैक्टर्स पहले हैम्पर कर रहे थे ग्रोथ को, लेकिन एजुकेशन से काफ़ी फ़र्क पड़ा और काफ़ी मतलब जेंडर बायसनेस एंड हुई है। अब वुमेन जो एक मुंबई में है टैक्सी सर्विस जो चला रही है, पावर्ड विद द टीम ऑफ वेल एजुकेटेड रिलायबल कर्टियस ड्राइवर्स है। दिल्ली टूरिज्म जो है प्रोजेक्ट प्रियदर्शन ही चला रखा है उसने, जहाँ पर वुमेन कैब ड्राइवर्स हैं, टूरिस्ट गाइड्स जो है वो वुमेन है इनक्रेडिबल इंडिया में। इंटरनेशनल वुमेन डे जो 8 मार्च को सेलिब्रेट किया जाता है। ये फिगर पे देखिए फोटोग्राफ पे, ये जो है पूनम जी की है, ठीक है, दिस इज़ ऑफ पूनम जो एक प्रोफेसर रह चुकी हैं। एंड ये प्रूफ है कि एजुकेशन से सोसाइटी में काफ़ी चेंज है। काफ़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है, ध्यान से सुनना, ठीक है, एक लाइफ चेंजिंग स्टोरी है। एक ये महिला पूनम ये एक विलेज में ग्रू अप हुई और उसको वेयर दे डिड नॉट इवन हैव अ बस सर्विस, उस गांव में बस सर्विस नहीं थी। उसकी मदर ने इंसिस्ट किया कि इसको मैंने पढ़ाना है, और एक ब्राइट चाइल्ड थी वो, और उन्होंने क्या किया, शी स्टूड फर्स्ट इन हर डिस्ट्रिक्ट, अपने डिस्ट्रिक्ट में क्लास 10th में फर्स्ट टाइम। उसके पापा चाहते थे कि उसकी शादी कर दे क्योंकि फैमिली का प्रेशर था। अब ऐसे ही होता है गांव में, जल्दी शादी हो जाती है। बट उसकी जो टीचर्स थी उसको परसुएड करती थी कि तुम पढ़ो, तुम आगे बढ़ो, तुम बहुत ब्रिलियंट चाइल्ड हो। उसकी फैमिली में बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म हुआ इस बात का कि नहीं नहीं हमने तेरी शादी करनी है, हमने तेरे को पढ़ाना नहीं है। तो पूरा गांव जो था, पूनम जो है उसने +2 पास की और पूरा गांव जो था थ्रिल्ड रह गया, मतलब शॉक्ड में था इस बात से। और उसके बाद स्कॉलरशिप मिली, पीएचडी में एडमिशन हुआ, ठीक है, कंप्लीट फिजिक्स में पीएचडी की, और अब आज दिल्ली यूनिवर्सिटी में टीच कर रही है। पूनम ने प्रूव किया कि जो टॉर्च बियरर था रूरल गर्ल्स पे, गांव में जो महिलाएं रहती थी, वो एजुकेशन और अवेयरनेस से उसे मतलब उसने अपने आप को डाउन नहीं किया, ठीक है। रियल क्रेडिट जाता है उसके अनपढ़ माँ बाप को, जिन्होंने उसका साथ दिया, उसके साथ खड़े रहे। सोशल प्रेशर था, काफ़ी था विलेज की तरफ से, फैमिली की तरफ से, बट उन्होंने अपनी बेटी को पढ़ाया और आज वो एक बहुत अच्छी ज़िंदगी जी रही है। पढ़ाई ऐसी चीज़ है, एजुकेशन ऐसी चीज़ है कि आप उससे अपनी लाइफ चेंज कर सकते हो। तो मतलब आप एक ब्रिलियंट चाइल्ड बनो, ठीक है। नीड ऑफ जेंडर इक्वालिटी, जेंडर इक्वालिटी की क्या नीड है कि मैन और वुमेन को एक जैसा ट्रीट किया जाए। जेंडर इनक्वालिटी हर्ट करती है काफ़ी गर्ल्स को, वुमेन्स को जो ग्रोन अप हुई है, लेकिन बॉयज़ और मेंस जो है इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। उनका भी रोल है जेंडर इक्वालिटी में कि वो भी वुमेन को इक्वली ट्रीट करें, रिस्पेक्ट दें। इक्वल शेयरिंग होगी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की, हारमोनियस पार्टनरशिप रहेगी, मैन और वुमेन में मिलजुल के काम करेंगे अगर वो लाइक, ठीक है। एंड वेलबींग रहेगा फैमिली में, इंडियन डेमोक्रेसी भी अच्छी रहेगी, और शेयर्ड पावर रिस्पॉन्सिबिलिटी, वुमेन को अधिकार मिलने चाहिए घर पे अगर है, ठीक है। पति पत्नी लाइक पति को पूरे अधिकार देने चाहिए अपनी पत्नी को कि वो भी इक्वली सपोर्ट करे अपनी वुमेन को, ठीक है। एंड इन द वर्क प्लेस एट नेशनल इंटरनेशनल लेवल सब जगह हारमनी होनी चाहिए फैमिली सोसाइटी में। फैमिली की लाइक सोसाइटी की सोच को बदलना है, मैन वुमेन जो है उनको इनकरेज करना चाहिए, दोनों चाइल्ड केयर करें, दोनों हाउस होल्ड वर्क करें, और एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो और जेंडर इक्वलिटी क्रिएट हो। रानी लक्ष्मीबाई हैं, सरोजनी नायडू, अमृता प्रीतम, महादेवी वर्मा, महाश्वेता देवी, ये सब बहुत ही महान योद्धा थे, ठीक है। तो वुमेन्स जो है उनका बहुत अच्छा रोल है, तो उनको इनकरेज करना चाहिए, इक्वली ट्रीट करना चाहिए। इवन जो भी ये बच्चे वीडियो देख रहे हैं, इवन आपको क्लास में जो गर्ल्स हैं उनको भी इक्वली ट्रीट करना चाहिए, आपको डोमिनेट नहीं करना चाहिए, किसी एक रिस्पेक्ट से ट्रीट करना चाहिए। एंड आप फटाफट से मार्क कीजिए, ये फर्स्ट का बी, सेकंड का बी, थर्ड का बी, फोर्थ का ए, फिफ्थ का ए, पोटेंशियल, नेगेटिव, डिस्क्रिमिनेशन, बॉयज़ मेन, रिस्पॉन्सिबिलिटी मेन,
एंड ट्रू 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 ट्रू। एंड आपको क्वेश्चन आंसर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कुछ दिनों तक मिल जाएंगे। थैंक यू सो मच।